बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग रियासतों में बट गया, 5 अलग अलग स्टेट्स में बट गया। तो हमने ये जाना था कि सर पहले इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था और फिर ये एम्पायर टूट करके 5 भागों में बट गया। किस किस भाग में बटा? अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर जो बहुत शक्तिशाली हुआ इन सब के बीच में, बीजापुर, शिवाजी महाराज की चर्चा भी हम करेंगे बाद में, गोलकुंडा ये भी बहुत शक्तिशाली था, बरार और बीदर ये उतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, इन्हीं पांचों को फिर नाम दिया गया दक्कन की सल्तनतें, दक्कन की सल्तनतें ये नाम दिया गया। और ये बात तो तय थी, मीडोस टेलर और दूसरे इतिहासकार ये समझ गए थे कि जब भी किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में कमान होती है ना, तो वो अच्छे से अच्छी चीजों को खराब कर सकता है। अगर किसी जाहिल और मूर्ख किस्म के व्यक्ति के पास कमान होती है तो वो अच्छी से अच्छी चीजों को खराब कर सकता है। और उसमें से ही एक व्यक्ति था महमूद तृतीय, शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, और वो ऐसा ही व्यक्ति था। उसने लोगों के बहकावे में आकर के अपने ही प्रधानमंत्री महमूद गवा को मार डाला, क्योंकि अगर महमूद गवा कुछ और समय तक रहता तो शायद वो कुछ और बेहतर रिफॉर्म कर पाता और स्ट्रॉन्ग कर पाता। पर जैसे ही वो खत्म हुआ, तरफदारों ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली, जमींदार या जागीरदार उन्होंने अपने अधिकारों को दोबारा से बढ़ा लिया और सब लोग वापस से उतने ही पावरफुल हो गए। और आखिरी शासक होता है बहमनी साम्राज्य का कलीमुल्ला शाह, कलीमुल्ला मोहम्मद शाह, ये आखिरी शासक होता है बहमनी साम्राज्य का। फिर 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेउल्ला इमाद शाह के द्वारा की गई। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली शाह या कुतुब शाह के द्वारा की गई। और बीदर में बरीद शाही की स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा की गई। और आप देखिए कि उसकी डेथ 82 में हुई है, 1482 में महमूद गवा को मारा गया है, और लगभग आने वाले 10 से 20 सालों में सल्तनत का ये हाल हो गया और पूरी तरीके से सल्तनत खत्म हो गई, पूरी तरीके से सल्तनत खत्म हो गई। तो यही होता है, मैं बार बार आपसे